अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि इंतखाबी माहौल है और आए दिन हम कोई ना कोई नई बात सुनने को हमें मिलती है। अभी मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था, गालिबन कल ही की बात है या परसों की। सुरनकोट के किसी गांव में एक वीडियो लाइव चलाया गया और किसी सियासी लीडर का वहां पर जलसा था। उसमें एक साहब ने हज़रत मियाँ बशीर लारवी साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा बहतान जो है वो बांधा और अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए कुछ लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका नाम बेच रहे हैं और गलत तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उसमें सबसे शर्मनाक बात ये सामने आई, उन्होंने कहा कि मियाँ बशीर साहब ने फरमाया था कि आप लोग यहाँ पर आ गए हैं और आप ये ना सोचें कि हम यहाँ पर आए हैं और सिर्फ खाना खाकर चले जाएंगे, बल्कि आप यहाँ मेरे पास आ गए। दुनिया में तो हम आपके ज़िम्मेदार हैं ही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि महशर में भी मियाँ साहब ने कहा कि हम आपकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो जो शख्स महशर के मैदान की आपकी ज़िम्मेदारी ले और अगर उसके ख़ानदान से कोई इलेक्शन लड़े तो आप पीछे क्यों हटें। तो ये चीज़ें जब मैंने सुनी तो मैंने मुनासिब समझा कि इस चीज़ को इसका जवाब दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों का शरई एतबार से जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है हज़रत मौलाना सज्जाद अहमद अवान मदनी साहब। शेख मोहतरम से मैं गुजारिश करूँगा कि आप इसकी जो शरई हैसियत है वो बयान करें कि रोज़े महशर में कौन किसकी ज़िम्मेदारी उठा सकता है या नहीं उठा सकता। बहुत शुक्रिया शेख साहब, इसकी तफसील बयान करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, सूरा अल-इंफ़ितार आयत नंबर 19, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह। जिस दिन कोई जान किसी जान के लिए किसी चीज़ का अख्तियार न रखेगी और उस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा। और ये जो है यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर वाज़ेह फरमा दिया है, उस दिन क़यामत का दिन होगा। और इसी तरीके से सूरह अबस के अंदर और दीगर कुरान करीम की मुख्तलिफ़ सूरतों में इस चीज़ का ज़िक्र हुआ है। सूरह अबस में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत का नक्शा खींचते हुए फरमाया कि यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, कि उस दिन ऐसा माहौल होगा कि हर कोई एक दूसरे से, जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी एक दूसरे से भागेंगे। और इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल विसाया के अंदर एक हदीस नकल की है, जिसके अंदर व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, इस सूरत के शान नुज़ूल में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो हदीस रवायत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को, बनु कुरैश को और अब्दुल मनाफ को मुखातब करते हुए, और ख़ुसूसन अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अपनी फूफी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और फिर अपनी बेटी से कहा कि दुनिया में जो कुछ आप मुझसे मांगना चाहते हो तो वो मांग लो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको दूँ, लेकिन क़यामत के दिन में आपके कोई काम नहीं आ सकूँगा। तो मैं सामीन और नाज़रीन से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो तमाम जहान में सबसे अफजल तरीन हैं, वो किसी के काम क़यामत के दिन नहीं आ सकेंगे, तो फिर कोई भी शख्स, हज़रत मियाँ बशीर साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह, हम उनकी इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम करते हैं, और मैं उनसे हुस्न ज़न रखते हुए, और मैंने भी अपने बुज़ुर्गों से अपने मजालिस के अंदर ये सुना है कि वो बहुत अच्छे इंसान और इस किस्म का अक़ीदा वो नहीं रखते थे। ये उनके ऊपर बहतान लगाया गया है, और ये बहतान लगाने वालों को चाहिए कि इस तरीके की गलत बातें माशरे और सोसाइटी के अंदर अफवाहें ना फैलाएँ, बल्कि जो सही तरीके से चीज़ उनके पास मौजूद हो, संदन मौजूद हो, तो उसका ज़िक्र किया जाए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस के अंदर ज़िक्र फरमाया कि झूठ फैलाने के लिए यही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे शेयर कर दिया जाए, उसको फैला दिया जाए। तो इस तरीके की जहाँ पर सियासी जलसे हों तो उनमें किसी बड़ी शख्सियत को, जो मजहबी शख्सियत हों, तो उनको टारगेट करके अपने वोट के लिए और इस सियासत को नहीं करना चाहिए। और जो भी ये चीज़ मियाँ बशीर लारवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब की गई है, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। उनका ये अक़ीदा नहीं था, और शरीयत में कोई भी शख्स, उसका हुक्म है कि क़यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। वहाँ पर रसूल और अम्बिया भी किसी के काम नहीं आएंगे, औलिया की तो बात ही नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब को शरीयत इस्लामिया को समझने, उसके ऊपर अमल करने और उसकी नशर व इशाअत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शेख मोहतरम। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि मियाँ बशीर साहब का ये कौल है, वो सरासर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मैं उन तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने वोट की खातिर, अपनी इस झूठी सियासत की खातिर
آپ کسی بھی مذہبی شخصیت کو ٹارگٹ نہ کریں، نہ اس کے اوپر کوئی الزام لگائیں، آپ مدعوں پر بات کریں اور اپنا جو منشور ہے وہ بیان کر کے لوگوں سے ووٹ حاصل کریں۔ بہت بہت شکریہ۔